ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा की 4 मार्च 2022। आज का महावाक्य, मीठे बच्चे रात को जागकर कमाई करो। क्या करो? रात को जागकर कमाई करो। अमृत बेले उठने की आदत डालो। आज का प्रश्न, ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है, ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है, उस नशे को अस्थायी रखने की विधि क्या है? उस नशे को अस्थायी रखने की विधि क्या है? उत्तर, जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। उसी समय अपने आप से अनेक प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। उसी समय अपने आप से अनेक प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। वह प्रतिज्ञाएं डायरी में नोट कर लो। वह प्रतिज्ञाएं डायरी में नोट कर लो। फिर उसे रिवाइज करते रहो। फिर उसे रिवाइज करते रहो तो नशा अस्थायी रहेगा। तो नशा नहीं तो माया के तूफान में आने से नशा उड़ जाएगा। नहीं तो माया के तूफान में आने से नशा उड़ जाएगा। अगर कोई भूल चलते चलते हो जाए तो फौरन सुनाकर हल्के हो जाओ। फिर दोबारा वह भूल ना हो। फिर दोबारा वह भूल ना हो, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। फिर दोबारा वह भूल ना हो, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। गीत बजा है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। क्या गीत बजा है? ओम शांति। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे रात को जाकर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। जिसका अमृत वेला ठीक, उसका सारा दिन ठीक। जिसका अमृत वेला मिस, वो सारा दिन हलचल में रहता है। तो रात को मतलब 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो और बाबा को याद करो। प्रश्न, ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है, उस नशे को अस्थायी रखने की विधि क्या है? तो बाबा उत्तर बताते हैं, जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। उसी समय अपने आप से अनेक प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। बाबा कहते वह प्रतिज्ञाएं डायरी में नोट कर लो। नया नया जब ज्ञान मिलता है कितना नशा चढ़ता है। अमृत बेला, मुरली क्लास, कुछ नहीं मिस होता है ना। प्रतिज्ञा भी करते, वही छोड़ेंगे, ये करेंगे।
तो पापा कहते हैं कि जो प्रतिज्ञा करते हो उसको डायरी में नोट कर लो, फिर उसे रिवाइज करते रहो तो नशा अस्थायी रहेगा। फिर उसे क्या करते रहो, नहीं तो भूल जाते हैं ना, आदमी मनुष्य का भूलने का आदी है, तो भूल जाएंगे तो फिर वो नशा उतर जाएगा। बाबा कहते हैं नहीं तो माया के तूफानों में आने से नशा उड़ जाएगा। माया का थोड़ा सा ही परीक्षा आएगा और नशा क्या होगा, उड़ जाएगा। तो बार बार पढ़ लेंगे ना, एक बार 2 बार देख लेंगे। बाबा ऐसे बोलते अच्छा। अमृत वेला भी उठ करके क्या करना है, हमने बाबा से क्या क्या प्रतिज्ञाएं की थी वो याद करना है। अगर कोई भूल चलते फिरते हो जाए तो फौरन सुनार कर हल्के हो जाओ, दोबारा वो भूल ना हो, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। यदि कोई भूल हो जाता है बाबा जाने अनजाने में, तो बाबा को बता करके हल्का हो जाना है, दोबारा नहीं करना है। ऐसे नहीं कि भूल पे भूल होते रहो। कुछ लोग क्या है, भूल पे भूल करते रहते हैं, चेहरा ऐसे बना के आएंगे जैसे कि वो कितने अच्छे हैं, आपके साथ बिहेव ऐसे करेंगे कि उनसे अच्छा कोई है ही नहीं, लेकिन वो संसार का सबसे गंदा आदमी है, गंदा आत्मा है। ठीक है, और हर बात में वो आप ही को दोष दे देगा। जो बुरा होता है ना, वो कभी खुद को स्वीकार नहीं करता है, वो हर बात में आप ही पर उंगली उठा देगा, बल्कि आपको ज्ञान भी सुनाने लगेगा। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं वैसे लोगों से सावधान रहो। ऐसे लोगों को बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है, ऐसे लोग बहुत भोगते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि संभाल करो। क्या करो, हाँ। गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। तो माँ बाप आया है, दुखियों पर रहम कर रहा है। ओम शांति। यह गीत बहुत अच्छा है, क्योंकि दुख तो सारी दुनिया में है, दुख तो सारी दुनिया है, दुखी तो सारी। और याद भी करते आए हैं तुम माता पिता, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं। इस समय सारी दुनिया दुखी है, इस समय सारी दुनिया क्या है, इसलिए फिर बाप को याद करते हैं, तो माँ को भी जरूर याद करेंगे ना, नहीं करेंगे। यह गीत बहुत अच्छा है। तुम जानते हो माँ बाप के पास जन्म लेने से हमको वर्षा मिलता है 1 सेकेंड में। भारत में यह गायन है ना, बच्चे अब सम्मुख बैठे हैं। जगदम्बा है तो जरूर जगत पिता भी होगा ना, जगदम्बा है तो जरूर जगत पिता भी होगा, उनके ऊपर भी कोई होगा, क्योंकि इस समय सुख धाम का वर्षा मिलना है ना। बाबा आए हैं सुख धाम का वर्षा देने, तो जो बाबा के बताए रास्ते पे चलेंगे उनको सुख धाम का वर्षा मिलेगा। जगदम्बा है तो जरूर जगत पिता भी होगा, उनके ऊपर भी कोई होगा, क्योंकि इस समय सुखधाम का वर्षा मिलना है। तो सुखधाम की स्थापना करने वाला माता पिता भी चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए। कोई माता पिता साहूकार होते हैं तो उनका फर्स्ट क्लास घर होता है। क्या होता है, कोई माता पिता गरीब होते हैं तो घर भी ऐसा ही होगा। सचिव में देखो, राधे कृष्ण उनको पहली पहली बादशाही मिली है ना, तो राधे जरूर कोई राजा के पास जन्म लेगी तो राजकुमारी होगी ना। कृष्ण राजा के पास जन्म लेगा तभी तो राजकुमार होगा। श्री कृष्ण राजकुमार होगा, फिर उन्हों की शादी करनी ही है, यह तो बरोबर है। माता पिता अब दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, माता पिता, और अभी क्या कर रहे हैं, देवी देवताएं सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे। तुम जानते हो इन्हों का यह मर्तबा कैसे मिला, कैसे मिला, देवी देवता इतना उच्च पद कैसे पाए, कैसे मिला, संगम पर पढ़ाई किए थे, संगम पे राज्यों की तपस्या किए थे, समझ में आया, तब सत्युग में देवी देवता बने थे। तभी हम बच्चे भी संगम पे तपस्या करेंगे तो आने वाले कल में क्या बन जाएंगे, देवी देवता। राम सीता को चंद्रवंशी रजाई कैसे मिली, कलयुग के अंत में तो कुछ भी नहीं है, यह है पढ़ाई से रजाई। जैसे उस पढ़ाई से इंजीनियर बैरिस्टर आदि बनते हैं ना, लौकिक में भी जो बच्चा से पढ़ाई किया तो बैरिस्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, वकील बन गया, डॉक्टर बन गया। यह है फिर पढ़ाई में राजाओं का राजा बनना। ऐसी पढ़ाई है जिस पढ़ाई से हम क्या बन जाएंगे, राजाओं का राजा। एक ही बाप है जो रजाई पद के लिए राज्य सिखलाते हैं, और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जहां राज पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कराया जाता हो, और कोई यूनिवर्सिटी नहीं है,
जहाँ पे राजपद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कराया जाता हो। इसका नाम भी है गीता पाठशाला। नाम भी क्या है? गीता से तो रजाई पद मिलता है। अच्छा, वेद उपनिषद से कौन सा पद मिलता है? राजयोग। तो भगवान ही आकर सिखलाते हैं ना। कितनी सहज बात है, कल की बात है। कब की बात है? बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज था ना। अभी किसका राज है? रावण का राज्य है। गाते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज था। क्रिश्चियन लोग भी बताते हैं कि क्राइस्ट से 3000 पहले किसका राज था? देवी देवताओं का राज था। लेकिन भारत वालों को पता नहीं है। और लोगों को कैसे मिला? जरूर भगवान ने विनाश पहले पढ़ाया है, उनके बाद ही विनाश हुआ होगा। फिर राजयुग से सतयुग में राजपद पाया। यह है संगम। ये कौन सा युग चल रहा है? संगम। तुम लिख सकते हो इस समय ही सेकेंड में सूर्यवंशी चंद्रवंशी रजाई प्राप्त हो सकती है। आकर समझो, 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति। क्या मिल जाएगा? हाँ, चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। कहाँ पर? समझाने वाले सुदृढ़ बुद्धि चाहिए। सुदृढ़ बुद्धि मतलब समझदार। कैसे चाहिए? ब्रह्मा कुमार और कुमारियां सो शिव के पुत्र और पुत्रियां हुए, परंतु बाप कहते हैं मुझे कोटों में कोई पहचानते हैं और मुझसे वर्षा लेते हैं। भगवान को पहचानना इतना आसान नहीं है। कुछ लोग तो देखा देखी आते हैं। कुछ लोग भाई बहन को देख करके आते हैं, बाबा को देख करके नहीं आते हैं। तो भगवान को पहचानना इतना आसान नहीं है। सेकेंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, फिर जीवन मुक्ति में उच्च पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। यह सब समझाने के लिए मेले प्रदर्शन निकले, ख्यालात चलते, नई नई पॉइंट्स निकलती है। दिन प्रतिदिन चित्र आदि सहज निकलते जाते हैं और निकलते सब ड्रामा अनुसार ही है। और कैसे निकलते हैं? कल पहले जो एक्ट चली है वही चलनी है। ऐसा कोई लिख न सके कि प्रदर्शनी 5000 वर्ष के बाद फिर इस समय निकाली गई है। ऐसा दूसरा कोई लिख नहीं सकता है। फिर कल्प के बाद निकलेगी। एक ही बार कल्प के संगम पर यह प्रदर्शनी निकलती है, अथवा 5000 वर्ष के बाद यह प्रदर्शनी परमपिता परमात्मा से सेकेंड में जीवन मुक्ति पद पाने अथवा समझाने के लिए हम निकालते हैं। यह सब देश देशांतर में जाएगी। उस समय तो मुरली जो चलता था वो सिर्फ भारत में ही चलता था ना। उसमें बाबा बोले देश देशांतर में जाएगी। और आज गया कि नहीं? पूरे विश्व में फैल गया। कहाँ फैल गया? नई नई पॉइंट सब समझाते रहेंगे, एडिशन करेक्शन होती रहेगी। ओ लोग रामायण आदि छपाएंगे तो वही छपाएंगे। इसलिए हमको कहते हैं आगे तुम क्या लिखते थे अब क्या लिख रहे हो? किसको? ब्रह्म बाबा को। बाबा कहते मैं तुमको जो रोज नई बातें सुनाता हूँ सब इकट्ठी थोड़े ही सुनाऊंगा। एक दिन सबके हम सुना देंगे क्या? उन्होंने लिखा युद्ध के मैदान में गीता सुनाई। 18 अध्याय की गीता बनाई है। जो संस्कृत में होशियार होते हैं ना वो आधा घंटे में श्लोक कंठ कर लेते हैं। अब युद्ध का मैदान मतलब क्या? दुनिया ही कुरुक्षेत्र के मैदान में सुना है। कुरुक्षेत्र नहीं, कर्म क्षेत्र। और सबके मन में अच्छाई बुराई का युद्ध चल रहा है। जो संस्कृत में होशियार होते हैं आधा घंटा में कंठ कर लेते। मुख्य है ही गीता। बाकी भागवत में तो कहानियां है। भागवत में क्या बना दिया है? कहानियां। गीता को संस्कृत में बनाया है। छोटी सी गीता संस्कृत में बनाई है। ज्ञान सागर बाबा तो इतना ज्ञान सुनाते हैं जो सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, सारे पृथ्वी को कागज बनाओ तो भी पूरा न हो। उन्होंने तो 18 अध्याय में ही पूरा कर दिया। दुनिया वाले जो गीता बनाए किस अध्याय में? 18 अध्याय में। बाबा कहते परंतु ऐसा तो है नहीं, ना कोई संस्कृत की बात है। हिंदी भाषा चलती है। भाषाएं तो ढेर है, सब भाषाएं एक तो नहीं सीख सकते ना। इतनी भाषाएं हैं, जहाँ जहाँ जाएंगे छोड़ आपको नई नई भाषा मिलते रहेगा। वह तो हिंदी में ही समझाते हैं। जैसे हिंदू टूटी फूटी सब जानते हैं, ऐसे अंग्रेजी भी टूटी फूटी जानते हैं। तुम बच्चों को बाबा हिंदी में समझाते हैं। कौन भाषा में समझाते हैं? भक्तों को भगवान आकर भक्ति का फल देते। भगत तो अनेक है और भगवान एक है। कहते भी हैं पतित पावन आओ, ऐसे तो नहीं कहते भगवान आओ। क्या कहते? पतित पावन आओ, हमको पावन
बनाओ। सबका बाप एक ही है, सबका गॉड फादर एक है, वह क्रिएटर है। क्रिएट करेंगे सुख के लिए ना, भगवान क्रिएट भी करेंगे तो किस लिए? सुख के लिए। बाप बच्चों को सुख के लिए ही चाहते हैं। गॉड फादर स्वर्ग रचते हैं, जिन्हों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उन्हों को गॉड गॉडेज कहा जाता है, परंतु सबको नहीं कहेंगे, देवी देवता सबको नहीं कहेंगे। ये बहुत गुप्त बातें हैं। गॉड फादर एडम ईव द्वारा कैसे सृष्टि रचते हैं, गॉड अलग है या धीरे धीरे समझते जाएंगे कि भगवान अलग हैं और देवताएं अलग हैं, एडम ईव अलग है। झाड़ वृद्धि को पता रहेगा, भारत को ही मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है, सुखधाम भारत बनता है। पहले भारत ही प्राचीन खंड था, पहले भारत ही क्या था? प्राचीन खंड था, जहाँ देवी देवताएं राज करते थे। इसके बाद इस्लामी बौद्धिक खंड स्थापन हुआ। इसके बाद कौन स्थापन हुआ? इस्लामी बौद्धि। बिल्कुल सहज है, जिस समय जिसका सैपलिंग लगना है उन्हों को ही लगता है, मतलब जिसका जिस समय आने का वो आएगा और अपना पाठ बजाएगा। बाबा कहते हैं देखो कैसे कैसे पत्र लिखते हैं। बाबा हम 4 दिन के बच्चे हैं, हमने आपको पहचान लिया है। कोई तो कितने वर्ष तक भल आते रहते हैं परंतु कभी पत्र भी नहीं लिखते। कोई तो फट से पत्र लिखते हैं, आगे चल के माया के तूफान बहुत आएंगे, तूफान में पुराने पत्ते भी गिर जाते हैं। जब तूफान आता है ना तो बाबा के घर में चलेंगे तो और आगे परीक्षाएं आएंगी, तो पुराने बच्चे भी क्या पढ़ते हैं? गिर पड़ते हैं, हाँ, गुटखा खाते रहते हैं। नयों को पहले पहले खुशी का परा चढ़ता है, बाबा हम आपके होकर रहेंगे, परंतु माया कम नहीं है ना। खुशी ही हुआ, प्राप्ति हुआ, लेकिन माया लग गई, खुशी गुम कर दिया, मन में खोट पैदा कर दिया, खुद भी परेशान, औरों को भी परेशान। जब प्रतिज्ञा करते हो तो डायरी पर नोट रखो, तो हमने क्या क्या प्रतिज्ञा की है। जब प्रतिज्ञा करते हो तो डायरी पर नोट रखो। नोट रखेंगे तो बार बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। कई तो प्रतिज्ञा कर फिर कभी डायरी भी देखते नहीं है, देखते भी नहीं, इससे क्या फायदा? कुछ फायदा होगा? ऐसे नहीं हमारे पिछाड़ी वाले पढ़ेंगे, सब मरने वाले हैं, पढ़ेगा कौन? तो बाबा कहते हैं यहाँ तो कोई पोत्रे पोत्रियां आदि रहने हैं नहीं, सब तो विनाश होना है। इसे जो नोट करते हो डायरी में, प्रतिज्ञा को याद करो, पढ़ो कि हमने भगवान से क्या प्रतिज्ञा की। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रतिज्ञा करते रहे और विकार में गिरते रहे। जिसने जो उठाया सो उठाया, ना पढ़ा तो कच्चा ही रह जाएगा ना। थोड़ी भूल कर बताया नहीं तो भूल वृद्धि को पाते रहेगी। एक कहानी भी है ना, माँ का कान पकड़ा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं सुनाया, है ना। तो बाबा पहले ही सुना दे रहे हैं। यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं पाप पे पाप कर रहे हैं और उंगली आप ही पे उठा देंगे। ठीक है, और ज्ञान भी समझाएंगे आपको। बाबा इसे कहते हैं मन में तो सिर्फ गंदगी भरा हुआ है, लेकिन रियलाइज नहीं होने देंगे। लेकिन भगवान का घर है, कुछ छिपता, 1 सेकेंड के लिए कोई विचलित हो सकता है, लेकिन सच्चाई तो परमात्मा सब दिखा देता है ना, कि देखो इसके अंदर क्या चलता है, ये क्या सोचता है, इसके मन में क्या है, सब बता देता है। तो दया भी आता है कि ऐसे लोग कितना भोगेंगे, रम भी आता है कि परमात्मा का बच्चा बन करके, चलो ज्ञान नहीं था अलग बात था, ज्ञान होने के बावजूद भी, सब कुछ करने के बावजूद भी यदि मन में वही चल रहा हो तो बाबा कहते हैं कि विघ्न रूप नहीं बनो। क्या बनो? विघ्न रूप, हाँ, न गिरो न किसी को गिराने के निमित्त बनो। तो कुछ लोग कसमें खा लिए, गिरेंगे भी और गिराएंगे भी। हाँ हाँ हाँ, वाह गौतम भाई। लेकिन ये भगवान का घर है, ये डूबने नहीं देगा, लेकिन डुबाने वाले को, वो डूबा वो खुद है, नहीं समझे, कुछ नहीं है उसके पास। तो वही बाबा कहते हैं, तो जो जैसा होता है वैसा ही सोचता है। जैसा होता है वो 24 आवर, जब भगवान घर में रहेगा, कहीं भी रहेगा, उसके मन में तो कुछ और चल रहा है, तो उसको कौन सुधार सकता है? उसको खुद ही सुधारना होगा।
बातें तो बड़े बड़े करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि दृष्टांत है, पहले सुनाती तो जेल नहीं मिलता, यह सब दृष्टांत है। कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हालत बढ़ जाएगी, धर्मराज के बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। अब आपसे जितना वर्षा लेना है सो ले लो, विश्व की बादशाही बाप दे रहे हैं, और क्या दे, बाकी रहा है क्या? अपनी बेगरी जीवन है ना, इसमें देही अभिमानी बनना है। क्या बनना है? अरे है क्या, सब तो उसी का है। आत्मा बन के रहो, जो कराता है करो। 4 दिन का पाठ है, कब परमात्मा कहाँ ले जाए कौन जानता है, जानता है। इसलिए अच्छा से बजा लो, क्या कर लो, हाँ, किसी को दर्द नहीं देना है। इसमें दही अभिमानी बनना, देश है सारी दुनिया को हम भूलते हैं। लोभ नहीं रखना है चाहिए, जो मिले सो अच्छा। कहा जाता है मांगने से मरना भला, मांगने से। शिव बाबा के भंडारे से तो सब कुछ मिलता ही है। अब अमृत वेला पे ही उठने की आदत डालनी है, रात को जाग कर कमाई करो। क्या करो? बाबा ने तन बहुत अनुभवी लिया है, वह भी रतन, यह भी ज्ञान रतन। आजकल झूठे हीरे भी ऐसे निकले जैसे बात मत पूछो। लय सच्चा हीरा है, ऐसी परमात्मा के बच्चे भी है। लय पक्का ब्रह्मा कुमारी है, लेकिन वो तो घटिया कुमारी है। समझ में आ गया? लगी बाबा का पक्का बच्चा है, पक्का बच्ची है, लेकिन हरकत देखने के बाद क्या लगता है, किसे गिरा हुआ तो कोई है ही नहीं। बहुत आजकल झूठे भी ऐसे निकले हैं ना। चित्र पर समझाना बहुत सहज है। भगवान का तो नहीं बनता है तो साइड हो जाओ ना, क्या कहते हैं? हाँ, सेकेंड में बाप से आकर वर्षा ले लो। ऊपर में है बाबा, यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां। जब से हम बाबा के बने तो जीवन मुक्ति का वर्षा तो है ही ना। बाकी हम पुरुषार्थ करते हैं उच्च पद पाने का। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची। बंधेलिया कहती बाबा बस हम आपको ही याद करते हैं, हम यह बल हम नहीं मिलेंगी परंतु वर्षा तो जरूर लेंगे। कितना वंडर है, ढेर बच्चे हैं, इससे प्रभाव निकलता जाएगा तो बंधेलिया भी छूटती जाएगी। जिन घर में बंधन है, बाबा का प्रभाव निकलता जाएगा तो उनको भी दुनिया वालों से छुट्टी मिलती जाएगी। बहुत है जो पति को भी गुरु बन जाती है, वो लिस्ट निकालेंगे कितनी स्त्रियां पति का गुरु बनी है। फिर पति भी लिखे मुझे इसने ज्ञान दिया इसलिए मेरी गुरु है, पुरुष कहेंगे और स्त्री मेरी गुरु है। ऐसे थोड़ी कोई मानेंगे। माता गुरु बिगर कोई का उद्धार हो न सके। कलश जगत माता को मिलता है तो जगत माता ही गुरु हुई ना। आजकल स्त्रियों का बहुत मान देते हैं, क्या देते हैं? बाप भी कहते हैं माता गुरु बिगर मुक्ति जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। तो बाबा ने जो मान दिया उसका लाज रखना है ना, नहीं समझे? तो कुछ लोग उसका फायदा भी उठा लेते हैं। तो जब माता द्वारा अडॉप्ट हो तब तो जीवन मुक्ति मिले। तो कौन माता द्वारा अडॉप्ट किया? ब्रह्मा। कौन माता? तो माता गुरु समझना चाहिए ना। बच्चों का अपना अहंकार नहीं रखना चाहिए, माताओं को मर्तबा देना है, मान देना है। लेकिन कुछ माताओं को ज्यादा मान दे दीजिएगा तो क्या होते हैं, उसका मिसयूज करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है। देह अभिमान नहीं होना चाहिए, अपने को निरंकारी समझना है। बाप भी अपने को निराकार समझते, तुम कहेंगे आई एम इनकॉर्पोरियल कम कॉर्पोरियल। निराकारी से भी हम क्या में आ गए, सकारी में है ना। जैसे लिखते हो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, यह सब बातें समझाने के लिए दी जाती है। सब में एक रस धारणा नहीं होती। पुरुषार्थ कर धारण करना और कराना है। पुरुषार्थ कर धारण करना और कराना है। खुद धारण नहीं होगा तो क्या कराएंगे? सुना और सुनाया परंतु तुरंत दान महापुण्य। धन दान नहीं करेंगे तो साहूकार कैसे बनेंगे? बनेंगे? बाबा कहते तुम हो सबसे जास्ती लोभी। क्या हो? एक ही जन्मों का भाग्य बना रहे हो कि नहीं? दुनिया 7 पुरुषों में पड़ा हुआ है और हम लोग कितना पुरुषों? 21 पुरुषों का सोचते हैं। 21 जन्मों का पुरुषों तो दूसरा खाएगा, है ना। अपना 21 जन्मों का भाग बनाने का रोज अमृत वेला उठते हैं, मुरली सुनते हैं। हर एक को सदा सुखी सदा शांतमय बनाना है। मनुष्य मात्र को कलयुगी भ्रष्टाचारी से सतयुगी श्रेष्ठाचारी बनाना है। भारत में देवताएं थे, अभी नहीं है, फिर जरूर देवताएं होंगे। उनको स्वर्ग कहा जाता है। पैराडाइज अक्षर बहुत अच्छा है। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। एक बाप के सिवा बाकी सब भूल जाना है। सबसे मोह नष्ट हो जाना चाहिए। क्या करे बाबा? कोई से मोह नहीं रखना है, क्योंकि देहधारी से मोह रखेंगे तो धोखा ही देगा। क्या देगा? हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं नष्टो मोह बन जाओ और एक बाबा को याद करो।
अच्छा, मीठे मीठे सी के लदे सर्व सेबुल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस बेगरी जीवन में पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। क्या बनना है? किसी भी चीज का लोभ नहीं रखना है। जो मिले सो अच्छा, जो मिले सो अच्छा। मांगने से मरना भला। इस बेगरी जीवन में पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। क्या बनना है? किसी भी चीज में जास्ती लोभ नहीं रखना, न पहनने में, न खाने में, न कुछ भी चीज में, एकत्र करने में। जो मिले सो अच्छा, जो मिले हाँ, मांगने से मरना भला। जो ईश्वर दिया है उसी में खुश रहिए। समझ में आया? क्योंकि आपको जितना चाहिए उतना ही दिया है और आप आवश्यकता से अधिक मांगते हैं, इसलिए दुखी है। ठीक है। दूसरी पॉइंट, अपना अहंकार ना रख, माताओं का मर्तबा देना है, माताओं को सम्मान देना है, उनको आगे बढ़ाना है। बाप समान निराकारी निरहंकारी बनना है। और बाप समान क्या बनना है? निराकारी निरहंकारी बनना। ज्ञान धन का दान करना है। ज्ञान धन का वरदान। चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पढ़ाई की जो 4 सब्जेक्ट है उन सबका एक दो के साथ संबंध है। क्या है? हाँ, जो ज्ञानी तू आत्मा है वह योगी तू आत्मा भी अवश्य होगा। और जिसने ज्ञान योग को अपना नेचर बना लिया उसमें कर्म नेचुरल युक्त व श्रेष्ठ होगा। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा योग नहीं होगा, और जब तक योग नहीं होगा धारणा नहीं होगी, और जब तक धारणा नहीं होगी तो सेवा नहीं होगी। तो वही बाबा कहते हैं कि चारों सब्जेक्ट का आपस में क्या है? संबंध है, कनेक्शन है। जो ज्ञानी तू आत्मा है वह योगी तू आत्मा भी अवश्य होगा। ज्ञान है तो योग भी जरूर होगा, योगी भी होगा। और जिसने ज्ञान योग को अपनी नेचर बना लिया है, धारण कर लिया है, उसका कर्म नेचुरल युक्ति युक्त व श्रेष्ठ होगा। उल्टे कर्म उसके नहीं होंगे। स्वभाव संस्कार धारणा स्वरूप होंगे। जिनके पास इन तीनों सब्जेक्ट की अनुभूतियों खजाना है वह मास्टर दाता अर्थात सेवाधारी स्वतः बन जाते हैं। तो इन चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 लेते हैं, उन्हें ही कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। क्या कहा जाता है? आज का स्लोगन, माया के विकराल रूप को, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो। कैसे देखो? माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। क्या रहेंगे? निर्भय। माया तो परीक्षा लेगा ही, माया तो तंग करेगा ही, साक्षी होकर देखना है कैसे कैसे माया तंग करता है। और साथ साथ अपनी रक्षा भी करना है। ठीक है। कोई भी माया बन सकता है, परख करके चलना है। अनमोल ज्ञान रतन, दादियों की पुरानी डायरी से। ज्ञान की महसूसता का सुख है ही शांति, अर्थात निर्विकल्प हो जाना। अंदर जाने से शांत रूप हो जाते हैं। ज्ञान की महसूसता का सुख है शांति, निर्विकल्प, कोई उल्टे फुलटे विचार मन में न चले। अंदर जाने से शांत रूप हो जाते हैं। इस अविनाशी ज्ञान से संपूर्ण शांति के स्थान पर पहुंचाते हैं। शांत अर्थात योग निष्ठी अवस्था को धारण करने से योग की बहुत तेज लाइट निकलती है। जो दिन रात ऐसे मीठी योग की अवस्था में मग्न रहते हैं उन्हें अपरंपार खुशी होती है। उनके सब हद के बंधन टूट बेहद की अस्थायी खुशी प्रकट हो जाती है। ऐसी अवस्था में दिल बहुत हल्की रहती है और खुशी की लहरों में फूले नहीं समाते। यही निष्ठा योग की चाबी है। हम दैवी वत्सों ने पिता ईश्वर द्वारा प्राप्त की है। जितना ज्ञान की महसूसता करेंगे ना तो मन में उल्टे फुलटे विचार कम चलेंगे और निर्विकल्प हो जाएंगे। कोई उल्टे फुलटे विचार नहीं आएंगे तो कितना शांति का महसूसता होगा। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा की आज मुरली है 4 मार्च 2022। मीठे बच्चे, रात को जाकर पढ़ाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। प्रश्न ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है, उस नशे को अस्थायी रखने की विधि क्या है? उत्तर, जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। उसी समय अपने आप से अनेक प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। बाबा कहते वह प्रतिज्ञा डायरी में नोट कर लो। क्या कर लो? फिर उसे रिवाइज करते रहो तो नशा अस्थायी रहेगा, नहीं तो माया के तूफान में आने से नशा उड़ जाएगा। अगर कोई भूल चलते चलते हो जाए तो फौरन सुनाकर हल्के हो जाओ, फिर दोबारा वह भूल ना हो, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। ऐसा नहीं कि पाप करते रहो और सुनाते रहो। कुछ लोग पाप पे पाप करते रहते हैं और सुनाते रहेंगे कि हम बहुत अपने आप को सजा देंगे, है ना, लेकिन मन से गया नहीं है, वो तो अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो भगवान कहते हैं ऐसे गंदे लोग से बच के रहो। ठीक है, ओम शांति। अभी हम लोग 10 मिनट बाबा को याद करेंगे। हाँ।